हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक हूं विद्यागुरु से और आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के बारे में। एसएससी का एक कोई भी एग्जाम देंगे तो फिर ये जो जनरल साइंस का पोर्शन है वो जीके के सेक्शन में काफी इंपॉर्टेंस रखता है और क्वेश्चंस ह्यूमन डिजीजेस से अक्सर पूछे जाते हैं, हाईली कॉमन क्वेश्चंस। तो अगर ये जो वीडियो अब हम देखने जा रहे हैं आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सीक्वेंस में वो सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपकी लर्निंग ज्यादा से ज्यादा होगी। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ डिजीजेस हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं और उनको कुछ कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है। तो जरा इन डिजीजेस के नाम याद करने की कोशिश कीजिए। कॉमन कोल्ड, एड्स, डेंगी, मीजल्स, मम्स, रेबीज, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, इन सब डिजीजेस को एक कॉलम में क्यों रखा गया है? जाहिर सी बात है, इनमें कुछ कॉमन है। इनमें क्या कॉमन है? इनमें कॉमन है कि ये सभी वायरल डिजीजेस हैं। ये सभी डिजीजेस वायरस से होती हैं। ये सारी की सारी डिजीजेस वायरल डिजीजेस हैं। ये वायरल डिजीजेस की कैटेगरी है। ऑब्वियसली जब कोई डिजीज वायरस से होती है इसका मतलब वो डिजीज किसी पूरी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं हो रही है। याद रखिए स्टूडेंट्स, वायरस को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड के बीच में। वायरस ना तो पूरी तरह लिविंग है ना पूरी तरह नॉन लिविंग है और वायरस जब किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करता है तो पैरासाइट की तरह फिर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। आप समझ लीजिए वायरस अदरवाइज नॉन लिविंग है। ये लिविंग सिर्फ तभी बनता है जब ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करे। तो फिर ये लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड के बीच का लिंक है, उसके बीच की कड़ी है। पूरी तरह लिविंग नहीं कह सकते आप इस वायरस को। और एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं, जिन्हें हिंदी में प्रतिजैविक कहा जाता है, ये एंटीबायोटिक्स कौन सी डिजीज में काम नहीं करती? स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो वायरल डिजीजेस में काम नहीं करती। जरा वर्ड पे फोकस कीजिए, एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायो मीन्स लिविंग। तो एंटीबायोटिक जो है उसी चीज के अगेंस्ट काम करेगी जो बायो यानी कि लिविंग हो। और हमने देखा कि वायरस पूरी तरह बायो यानी पूरी तरह लिविंग है ही नहीं। इसीलिए काम की बात क्या है कि एंटीबायोटिक जो है वो वायरल डिजीजेस में काम नहीं करती। आगे बढ़ते हैं, सेकंड कैटेगरी को देखिए जो कि लेप्रेसी से स्टार्ट हो रही है। ये सेकंड कैटेगरी लेप्रेसी, एंथ्रैक्स, टाइफॉइड, कॉलरा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, निमोनिया, सिफिलिस, प्लेग और टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी डिजीजेस जो है बैक्टीरिया से होती हैं। स्टूडेंट्स, काफी सारी भयानक बीमारियां जो सेकंड कैटेगरी में हैं ये सभी की सभी बैक्टीरिया से होने वाली हैं। ये बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। तो याद रखिएगा, बैक्टीरियल डिजीजेस में एंटीबायोटिक काम करता है, लेकिन एंटीबायोटिक मैंने बताया वायरल डिजीजेस में काम नहीं करता। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये नाम आपको याद हो, टीबी हो, चाहे प्लेग हो, चाहे फिर ये डीपीटी। ये डीपीटी खास इंपॉर्टेंस रखता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है, वो डीपीटी की वैक्सीन जो होती है उसमें डीपीटी 3 डिजीज है और वे 3 डिजीजेस आपके सामने हैं। डी से डिप्थीरिया है, पी से पर्ट्यूसिस है, जिसे वूपिंग कफ भी कहा जाता है। वूपिंग कफ या फिर पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो अगर इन 3 डिजीजेस से बचना है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस से बचना है तो डीपीटी का वैक्सीन लगाना पड़ता है। तो डीपीटी, ये तीनों भी क्या है? ये तीनों भी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए मलेरिया, मलेरिया के साथ साथ काला आजार। काला आजार को एक और नाम दिया जाता है, काला आजार को ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। काला आजार कह लें या ब्लैक फीवर कह लें, एक ही डिजीज की बात हो रही है। अगला नाम देखिए, ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। तो आप देखिए ये 4 मेजर डिजीजेस है। एक है मलेरिया,
दूसरी डिजीज है काला आजार जिसे मैंने ब्लैक फीवर कहा, तीसरी है ट्रिपैनोसोमियासिस और चौथी है अमीबियासिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री। ये चारों की चारों डिजीजेस ना तो वायरस से होती हैं ना फिर बैक्टीरिया से होती हैं। ये एक और कैटेगरी है, इस कैटेगरी में हम कह रहे हैं प्रोटोजोआ काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? प्रोटोजोआ काम कर रहा है। ये सारी प्रोटोजोअन डिजीजेस हैं, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं। एसएससी का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मलेरिया प्रोटोजोअन डिजीज है। मलेरिया प्रोटोजोअन डिजीज है और इस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोआ है, याद रखिएगा प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है और प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। जब फीमेल अनोफ्लीज मॉस्किटो हमें काटता है तो हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड स्ट्रीम में क्या छोड़ जाता है? प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ छोड़ जाता है, जिसकी वजह से फिर फाइनली हमें मलेरिया होता है। फीमेल अनोफ्लीज मॉस्किटो क्या है? कैरियर है, रोगवाहक है, किसका? मलेरिया का। तो फिर इंपॉर्टेंट फंडा, फीमेल अनोफ्लीज मॉस्किटो कैरियर है। कैरियर अक्सर पूछ लेते हैं स्लीपिंग सिकनेस का और काला आजार का। कैरियर वो होता है जो आप तक डिजीज को पहुंचाए, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में छोड़ जाए। जैसे कि मैंने बताया प्लाज्मोडियम हम तक कैसे पहुंचता है? मच्छर के काटने से, फीमेल अनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से। उसी तरह ट्रिपैनोसोमियासिस का वेक्टर यानी कि रोगवाहक कौन है स्लीपिंग सिकनेस का? ये है सीसी फ्लाई। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सीसी फ्लाई इज द वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस और ट्रिपैनोसोमियासिस। सिमिलरली काला आजार का वेक्टर भी पूछ लिया जाता है। काला आजार जिसे आप ब्लैक फीवर भी कहते हैं या लिशमेनियासिस भी कह सकते हैं। लिशमेनियासिस कह लीजिए, ब्लैक फीवर कह लीजिए, काला आजार कह लीजिए। इसका वेक्टर कौन है? इसका वेक्टर है स्टूडेंट्स सैंड फ्लाई। कौन सी फ्लाई? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई काला आजार का और स्लीपिंग सिकनेस का कौन है? स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर है सीसी फ्लाई। अब रिंगवर्म और एथलीट्स फुट, रिंगवर्म और एथलीट्स फुट ये अलग कैटेगरी की डिजीजेस हैं। ये दोनों डिजीजेस जो है फंगस से होती हैं, फंगल डिजीजेस हैं। कौन सी डिजीजेस हैं स्टूडेंट्स? फंगल डिजीजेस हैं, फंगस से होता है रिंगवर्म। रिंगवर्म वही एक स्किन इन्फेक्शन जिसे हिंदी में दाद भी कहा जाता है। रिंगवर्म क्या है? याद रखिएगा, एसएससी बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। इसलिए पूछता है क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट्स यहां पे वर्म देखते हैं उन्हें लगता है जरूर ये किसी कीड़े से होती होगी, लेकिन रिंगवर्म ना ही किसी फ्लैटवर्म ना ही किसी राउंडवर्म से होती है। रिंगवर्म तो फंगस से होती है। फंगस जिसे हिंदी में कवक कहा जाता है, वही कवक, वही फफूंदी जो आपको ब्रेड पे नजर आती है बारिश के मौसम में। वो जो ब्रेड पे नजर आती है बारिश के मौसम में वो फंगस होती है और फंगस से ही रिंगवर्म और एथलीट्स फुट जैसी डिजीजेस होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो डिजीजेस पढ़ी हैं इनके नाम आपको मेमोराइज करने होंगे। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन लगभग हर बार होता है। थैंक यू सो मच।